नमस्कार, फिर से राजू देवासी और एक बहुत बड़ी दुख भरी खबर यहाँ से बिलाड़ा से आई है। हनुमान मंदिर के हम लोग बाहर खड़े हैं। ये वही हनुमान मंदिर है जहाँ पर पहले एक और मर्डर हो जाता है पुखराज जी सिरवी का, और आज यहाँ पर एक दुख भरी खबर आई है। ताजा राम जी महाराज यहाँ विराजते थे और हर मंगलवार को यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और बहुत ही सेवाभावी थे। लेकिन एक दुख भरी खबर है, रात को 10:30 बजे तक वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अचानक सुबह सबको मालूम चलता है कि ताजा राम जी महाराज ने फांसी खा ली है। अभी तक सबको विश्वास नहीं आ रहा है। पुलिस यहाँ पर चारों तरफ खड़ी है और सुसाइड नोट का हवाला भी दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संदिग्ध मृत्यु है या वास्तव में फांसी खा ली है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि कोई छोटी मोटी कर्जे की बात जो सामने आई है, लेकिन यहाँ हमारे साथ कुछ संत मौजूद है। संत भगवान हमें ये बताएंगे, क्योंकि रात को संत महात्मा उनके साथ थे। संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं प्रेमा बाबा हे माता मंदिर बिलाड़ा जी। और हर टाइम में ताजा राम जी के साथ में छाया की तरह रहता था जी। कोई सुख दुख बात होती तो वो मुझे बोल देते थे जी। पर इस विषय में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला कि मुझे कोई तकलीफ है। किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं। कल शाम को 8 बजे हम लोग साथ में खाना खाया, 1 घंटा हम बैठे रहे। 9 बजे के बाद वो इधर आए और मैं मंदिर में रुक गए। अब वो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये तो अब जांच का विषय है, पर लगता है संदिग्ध है मामला कुछ न कुछ। कोई ऐसी बात उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी या इस प्रकार की बात कि मैं दुखी हूं या कोई डाउट नहीं कि भाई उनका चेहरे पे कोई ऐसा लगे कि भाई ये टेंशन में है, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे साथ में और भी मौजूद है संत, आपका परिचय? मैं अनूप दास महाराज तिलवासनी हाल लांबा, मेरे ये परम मित्र थे और हर बात शेयर करते थे। ऐसी कोई भी बात उन्होंने नहीं कही जो उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाना पड़े। 2 दिन पहले मेरे साथ उनसे बातचीत भी हुई थी और उन्होंने गाड़ी लेने की कोई बात कही थी कि मेरे को गाड़ी लेनी है तो हम कब लें। उसके बाद में मेरी बात नहीं हुई थी, मैं 2 दिन बाहर चला गया था और जैसे ही आज मुझे पता चला सुबह बाप जी के द्वारा कि उन्होंने इस प्रकार से ये बात हो गई है, तो मामला तो कुछ हमें भी संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि इस प्रकार का कदम उठाने वाले वो नहीं थे। क्योंकि वो हर इंसान को यही कहते थे कि अगर आत्महत्या करना है ये तो एक बहुत ही घटिया सोच है आपकी। लड़ो, आप हर परिस्थिति से लड़ो, संघर्ष करो। और यहाँ हर मंगलवार को तो वो इस पाठ करवाते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। सब लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने अपने धर्म से जोड़ दिया था और हर धार्मिक कार्य में वो बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। लेकिन हमें भी बहुत इस बात को सुनने के बाद अचंभा हुआ है कि उनके जैसे लोगों ने आज ये कदम उठा लिया। और 1-2 बार कोई छोटी मोटी बात ये तो हर जगह हो जाती है, लेकिन मामला हमें भी कुछ संदिग्ध लग रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। और अभी सुनने में जो आया है कि एक उनके पास में सुसाइड नोट मिला है, तो अब तो सुसाइड नोट वो आ रहे हैं, उनके गुरुजी भी आ रहे हैं, उनके घर वालों को भी बुलाया गया है। वैसे तो संतों के हमारे परिवार सब समाज होता है, लेकिन फिर भी एक खानापूर्ति करने के लिए उनके घर वालों को बुलाया गया है। वो उनके भाई आ रहे हैं, उसके बाद में सुसाइड नोट है और उसके बाद में जो आगे की जांच है। हम तो यही चाहते हैं कि हम पूरे 36 कौम से ये हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं आपसे कि इसमें निष्पक्ष जांच होने के लिए सरकार पे भी दबाव बनाया जाए। पुलिस प्रशासन जो भी है वो एक निष्पक्ष जांच करके जो भी सच्चाई है वो सामने लाए, क्योंकि आगे भी एक बार पहले आप बता रहे हो कि मर्डर हो चुका और अब ये दूसरा मर्डर है, तो इसलिए ये बात भी बहुत बड़ी है, कोई छोटी बात नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। जब तक पुलिस का अनुसंधान सामने नहीं आता है, तो पूरी जांच जब तक सामने नहीं आती, जब तक कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। हमने पुलिस से बात की तो पुलिस अभी फिलहाल अनुसंधान कर रही है, तो निष्पक्ष जांच कर रही है, तो सील कर दिया गया है उस हॉल को जहां पर फांसी लगाई गई, और पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस ये कह रही है कि हम साथ हैं और पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे संत है, महिला संत है, जो बाबूजी के साथ हमेशा प्रोग्राम में देखी जाती थी। आपका परिचय और आप बताएं क्या देखा आपने? बिलाड़ा राजावली मंदिर सरगरा का बड़ा वास, वो हमारे भाई साहब थे, 24 ही घंटे हम साथ थे। उनको खुद की कोई परेशानी नहीं थी, वो थोड़े बहुत टेंशन में ये आस पड़ोस वाले करते थे, बाद में सही हो गया। आस पड़ोस वाले क्या करते थे? वो बोल रहे थे भाई महाराज को निकलो, बाहर निकलो, जाओ। किस वजह से पता नहीं, वो तो, लेकिन हम साथ में थे, लेकिन अभी सही थे और पता नहीं क्या हुआ। आस पड़ोस के वो कौन से समुदाय से लोग थे, कौन थे, क्या आपको कुछ मालूम है? वो बोलते थे भाई यही कोई आस पड़ोस के। ये बात हमने भी सुनी, कुछ कार्यकर्ताओं ने ये बोला कि बाबूजी ये कहते थे, बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने अभी फिलहाल सामने नहीं आ रहे, उन्होंने कहा था सुबह कि हमको भी बाबूजी कहते थे कि मुझे कोई तंग कर रहा है, लेकिन कोई भी डीप में नहीं गया है। और ये जो अभी जो कांड हो गया है अचानक से,
उसके बारे में कुछ आपको? सुबह मंदिर में पूजा करे थे, फोन आया वो आपके साथ रहने वाले आपके भाई साहब चले गए। हमने यकीन ही नहीं किया भाई ऐसे नहीं हो सकते। 2 दिन में 3 दिन में बाबूजी ने कुछ भी नहीं नहीं, बोला आप कुछ भी। संगी साथियों को भाई बिल- कि मैं दुखी हूँ या ऐसा नो। कुछ मुझे संभालो? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल थे। एक जिंदा दिल इंसान थे, एक संत थे और बहुत ही अच्छी हाइट और पर्सनालिटी में भी बहुत ही जबरदस्त लगते थे, लेकिन पता नहीं पूरा बिलाड़ा स्तब्ध है, पूरा बिलाड़ा दुखी है, क्योंकि यहाँ पर ये हनुमान जो मंदिर है काफ़ी पुराना मंदिर कहा जाता है और यहाँ पर माताएं बहनें जो है कथा सुनने आती है और कोई भी बाहर से जो संत आते हैं राम स्नेही वगैरह सब यहीं पर कथा करते हैं, भजन करते हैं। लेकिन अचानक से ये दूसरा कांड हुआ है, लेकिन अभी तक भविष्य के गर्त में छुपा है कि संदिग्ध मृत्यु है, क्या पता खुद फांसी लगाई है, किन कारणों से लगाई है, वो कारण क्या है, किसने मजबूर किया है अगर फांसी खाई है तो, और क्या पता किसी ने मार करके लटका भी दिया है, इस प्रकार की भी आशंका लोग जता रहे हैं। लेकिन पुलिस अब दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। यहाँ पर माताएं बहनें भी मौजूद है। इस पूरे प्रकरण को किस प्रकार से देखती हो आप? और बहुत अच्छा है था, बढ़िया संत था, हाँ बढ़िया अच्छा संत था। आप रेगुलर आवता हाँ मोर घर है, बहुत अच्छा आरती में आरती पाठ जोड़ता आप तो सुतार समाज से सुतार और आप तो बहुत ही भक्ति भाव वाली महिला हैं। भारत बेटा दे रिया बे कोई भी संत चाहे कोई भी संत आ जाओ उनको भोजन पानी की व्यवस्था से लेकर के, पुष्पा जी तो समाज सेवी महिला है यहाँ पर, किस प्रकार से क्या हो गया ये? तो वो बाबजी मैं कहती सार्थक जो है वो आगे आटा खाने रह गया, तो मैं कहता नहीं पूछा, मैं तो 4 जन आ जाए मैं नहीं धरूला, और मैं उन सब हम जान जाती। सुबह हमारा आरती बाट जो होता, आज मैं आरती में आई हूँ, आई हूँ सुबह अपनी देख के तो ये कमरा तालो लगड़ हो और सब दरवाजा खुला है, उठे गई तो मैं रूप भी बाबजी ने हाथ जोड़े और आडो यूं लगड़ रही तो आडो नहीं खोलियो मैं, और घनी दूर बैठ रही जय श्री राम करिया। तो सब पहला अटक कौन आयो? पहले दियो करियो हो हम आया कौन है, उठे नहीं गया। हाँ बच मैं पोती आया मैं सब रुगाराम जाट आया था, सब पहला रुगाराम जाट आया था, हाँ वो आया था। मैं उठे गया हॉल में जा अपना हाथ जोड़ पच आया तो देख लटकियोड़ा एन मन आटा हम इधर क्या जन मैं क्यों बाप जी तो घूमने गया, आरती नहीं करी। मैं आप मात्र सकती हूँ एक चीज और पूछनी चाहूँगा कि थोड़ा दिन पहला 2, 4, 5 दिन पहला कोई मराजाड़ी बात कही संदिग्ध कि भाई मैं दुखी हूँ? हाँ नहीं कोई बात नहीं करी क्या भाई मन में वो तकलीफ है। मैं आपने और पूछनी चाहूँगा कि आप आपरी समस्या लेना आवता हाजिरी लगावता और आप काम हनुमान जी बालाजी करता और साक्षी वे था, तो आज वो मात्र खुद मत नौबत की आएगी। पता नहीं आया तो मैं सुबह मंदिर आई सब देख के खुला पड़िया रहता और उठा आडो खोले नहीं देखे, आवाज लगाई बाबूजी करिया तो बाबूजी वे तो बोले नहीं तो कोई बोले, घनी दूर बैठी रही आरती महाराज पच खटता, मैं बोले मोड़ो आ जाती तो आरती महाराज पच खटता। हम आप माताओं बहनों का दुख समझ सकते हैं कि आज बहुत भारी विपदा आपके ऊपर हुई है, लेकिन अभी तक इन मामला कोई खुलासा रियो कि बाबूजी राखी साथ रियो क्यों कौन इन लोग था जो बाबूजी परेशान करता? 15 दिन पहले बोला था कि भाई जी मैं यहाँ पे परेशान हूँ और मेरे अड़ोस पड़ोस वाले लोग मेरे को परेशान करते हैं। अड़ोस वाले कौन है, नाम क्या उनका? वही दुकानदारी बैठे रहते हैं निक में, यहाँ पे आके बैठ तो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई? वो मैं खुद मन की बात कहते हैं, कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं करूँगी। सच्चाई सामने रखेंगे हम, सच्चाई सामने रखेंगे हम। तो वो संत बहुत अच्छा था, छोटा सा आया, कोई गलती नहीं, 5 साल का था जब ताजा राम यहाँ बड़ा हुआ है इस मंदिर में। अच्छा 5 साल का था। उन्हें पूरा खुलासा निकलना चाहिए बस। आपकी आवाज अभी हम सीएम को टैग करते हैं, अभी हम डीजी को टैग करते हैं, और वैसे राजवीर सिंह जी चंपावत यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे डीवाईएसपी यहाँ पर है जो सभी की सुनते हैं, और हमारे जो आईजी साहब है, हमारे जो एसपी साहब है, सभी को टैग करते हैं, सभी को हम लोग फोन लगाते हैं। और आप लोग जब तक आप शांति बनाए रखें और आप पुलिस के अनुसंधान में अपना सहयोग करें। बाबूजी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं, रवि बाबू पड़ासला, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं ज़्यादा क्या बताऊं, सभी जनता जानती है और यहाँ संत महात्मा ने भी बताए हैं। संदिग्ध लग रहा है मैटर, तो इसमें मतलब पुलिस प्रशासन और आला कमान अधिकारी सभी सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। और पूरे बिलाड़ा के मतलब गणमान्य और उच्च अधिकारी सभी जनता से मैं यही हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि संतों की जैसे इस प्रकार की निर्मम हत्या होती है या कोई ऐसा कदम उठाया है बाबूजी ने, तो सीबीआई जांच से ही मालूम होगा। तो हम सीबीआई जांच चाहते हैं। बिल्कुल सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं रविंद्र बाबू पड़ासला, जो समाज सेवी है और बाबूजी के संगी भी थे। बाबूजी के चरणों में हमेशा आप जो है साथ ही मिलते थे। हमारे साथ में यहाँ पे नंद किशोर चौधरी यहाँ पर मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं नंद किशोर चौधरी बिलाड़ा प्रखंड बजरंग दल सदस्य हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं हो रही है, पहले भी इस मंदिर में घटना हो चुकी है पुखराज जी के साथ में, और ये दूसरी घटना है।
तो इसमें सभी नगरवासियों को एकजुट होकर इसकी निष्पक्ष जांच करवाने की मांग करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं हो संतों के साथ में, महात्माओं के साथ में। और अगर ऐसी घटनाएं होती रहेगी तो आने वाला समय बहुत खराब रहेगा, क्योंकि संत ही है जो समाज को, पूरे परिवार को साथ में लेकर चलते हैं, हमें एक दूसरे के साथ में जोड़ कर रखते हैं। और इनके साथ में अगर हम जुड़ के रहेंगे तो ही हमारा कल्याण हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो मैं सबसे यही हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसका खुलासा जल्दी से जल्दी हो। धन्यवाद। बिल्कुल, एक हिंदू वाहिनी करके एक संस्था में भी ताजाराम जी महाराज वहां पर थे, जो छोटी छोटी बच्चियों को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाते थे, और वो खुद आत्महत्या के खिलाफ थे। अब हुआ कैसे, वो भविष्य के गर्त में छुपा है कि आखिर क्या रिजल्ट दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और पुलिस कैसे अनुसंधान और कौन कौन से एंगल से पुलिस अनुसंधान करती है।